हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पार्ट जो है हमारा अलजेब्रा पार्ट 5। तो जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ढेर सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप करके जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आते हैं। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 और root is -5 and the product of the zeros is 0। कितना? 0। then find the value of quadratic equation। ठीक है, यहाँ पर क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है स्टूडेंट्स, जहाँ हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या गिवन है। ध्यान से देखना, 0 और रूट ये हमारा -5। चलो, एक है, मान लो अल्फ़ा है, तो ये है हमारा -5। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये हो गया -5 इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इसलिए पता करना है क्योंकि हमें क्या पता करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -5 प्लस 0, ये हो गया -5, आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा, उसे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया फार्मूला x² माइनस सम ऑफ, यानी डायरेक्ट अगर हम लिखें यहाँ पर, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो, तो अब सीधे लिखते हैं x² और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -5, यानी कि यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +5x प्लस यहाँ क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 0। तो सीधे आंसर क्या निकल के आया, x² प्लस 5x। दिस इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पॉलीटेक्निक में आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। हालांकि मैंने ईयर नहीं लिखा, क्योंकि याद रखना कि ये प्रीवियस 10 ईयर के हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और ये एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। और देखना कि अभी मैंने 10 ईयर के लिए हैं क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको कई क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, यानी मेथड वही रहेगा, बट क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चेंज रहेंगे, जो उसके डिजिट्स हैं वो चेंज रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो अब ध्यान से देखना। तो अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें 2 मूल गिवन है, यानी 2 मूल दिया गया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -5। चलो, हमें ये दोनों मूल दिए गए हैं और हमें क्या पता करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पता करना है। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें फार्मूला पता है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बिल्कुल यही है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसका भी वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये हो गया हमारा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया -15। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा क्या वैल्यू, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, फिर उसके बाद -15। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से तैयार होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा एक लेवल अप भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस m। ठीक, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है और ये कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है, कौन सा, वो है हमारा x-3। ठीक, x-3 हमारा एक इसका गुणनखंड है या फैक्टर है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ से पता करना है m का वैल्यू। क्या पता करना है, m का वैल्यू। यहाँ जो इक्वेशन में m है इसका वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, हमें ये दिया है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख लें। इसको लिखने के बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। ठीक, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो, 4x का स्क्वायर यानी कि -3 इंटू एक्स माइनस m इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, क्योंकि एक वैल्यू मैंने कहा था कि वैल्यू रखने पे सारे इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बिल्कुल, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस m इज इक्वल टू 0। m को उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18। सीधे सीधे आंसर, m का वैल्यू 18 आ गया। बिल्कुल, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में आंसर आपके सामने ही होता है लेकिन आप लोग उसे देख नहीं पाते हैं। यही प्रॉब्लम है कि पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें फिर उसके बाद आंसर करें। ठीक, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पढ़ने के बाद और समझने के बाद टाइम कम लगे सॉल्व करने में। बहुत से लड़के हैं जो पढ़ने के बाद पढ़ते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से समझ नहीं पाते और वो थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक मूल उसका गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, ये है 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस k, 50x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मूल गिवन है हमारा 7। ठीक, यानी मान लेते हैं x बराबर 7 गिवन है। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम वही क्वेश्चन, तो x का वैल्यू 7 पता है तो सीधे सीधे क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 का होल स्क्वायर माइनस 50 इंटू 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करेंगे,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें से दोनों में 7 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k को उस तरफ लेके चलते हैं, चलो ये हो जाएगा k, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या 50 × 7 माइनस 7 × 49, ये क्या हो गया, फिर k का वैल्यू 7 कॉमन, इधर आ जाएगा 50 माइनस 49 और ये हो जाएगा हमारा क्या 7 × 1 = 7। बिल्कुल आ गया आपका आंसर। चलो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टूडेंट्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, मैं देता हूँ। एक इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 12 और ये कह रहा है कि इसका एक फैक्टर है वो है x प्लस 3 और फिर उसके बाद इसने पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक, सेम वही क्वेश्चन, x = -3। ठीक, उसके बाद ये -3 इसमें पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा -3k प्लस 12 = 0, तो ये हो जाएगा -3k = -21, ये हो जाएगा k = 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक, कोई डाउट हो तो बताना आप लोग। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x² माइनस 19x प्लस 10। ठीक, 10 नहीं, ये 12 है। ठीक, नहीं 10 ही है, चलो 10 ही है = 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ रूट। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। फर्स्ट सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, राइट, और -b यानी कि ये हो जाएगा 19 / 1 = आंसर हो गया हमारा क्या 19। बिल्कुल, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x² - 6kx प्लस 5 = 0। यहाँ पर इसका एक रूट दिया है, यानी इसका एक मूल दिया है, और मूल क्या है, मान लेते हैं x = 5। ठीक है, तो अब इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर से वही k का वैल्यू फाइंड आउट करूँ, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x का वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 6 × k × 5 प्लस 5 = 0। ठीक, ये हो गया हमारा क्या 25 माइनस 30k और ये हो गया प्लस 5 = 0। इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 30k = 30, तो ये हो जाएगा k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो k का वैल्यू 1 आ गया। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। चलो
अब क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है हमारा, मान लो एफ ऑफ एक्स एक गिवन है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और ये कह रहा है कि इसका जो रूट है, इसका जो ज़ीरो है, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है। और हमें कह रहा है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। यानी हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता करेंगे बताइए। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आंसर मैच कराइएगा, ठीक है। चलो, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि इक्वेशन देखते बराबर हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, ये हो गया सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या होता है हमारा, 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। किस में, एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, पता है। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक, इतना पता है, ठीक। इसको हम अगर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल। तो सेम वही यहाँ पर भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 4 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू 1 इंटू 4, ठीक। ये हो जाएगा 64 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा 2 और 5, यानी 52 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप लोग मैच करो, 52 इसका आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से करके आओगे और बहुत ही अच्छे नंबर से लेके आओगे, मुझे पता है। बस प्रैक्टिस करते रहो। चलो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्वेशन गिवन है हमें, ये है m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू 0। देन हमें इसका एक फैक्टर पता है। एक फैक्टर क्या पता है, फैक्टर है हमारा m-2। इसके बराबर अगर हम 0 लिख दें तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें क्या पता करना है, यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब सीधे आंसर में क्या लिखना है, ये लिखना है कि सर m की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, फिर आ जाएगा आपका k का वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया k इज इक्वल टू 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो चलो, ये आपके हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अब हम नए क्लास में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। उसमें से एक से दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।